मेरे फादर तो बहुत खुश थे कि सीए चूज किया बिकॉज वो बिजनेसमैन है और उनको था कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। लेकिन मेरी मदर को थोड़ा डाउट था कि तू इतनी डिफिकल्ट स्टडीज क्यों ऑप्ट कर रही है। एग्जाम्स सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक टाइम मैनेजमेंट वो बड़ी चीज़ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड आरटीपीज जो आईसीआई देती है वो करने चाहिए डेफिनेटली। हाय सीए एस्पिरेंट्स, क्या हालचाल है आप सभी के। एकाग्रता सीए फाउंडेशन चैनल पे आप सभी बच्चों का और सीए एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सीए के जो बच्चे हैं ना, उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं कि सर करूं सीए ना करूं, ट्वेल्थ के साथ करूं, ट्वेल्थ के बाद करूं, कब करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे पढ़ाई करूं। तो बच्चों उसके लिए आपके लिए हम लेके आए किसी को जो देगा आपके इन सारे सवालों के जवाब। और क्यों वो ही इंसान इन सारे सवालों के जवाब देगा? क्योंकि उसने वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं जो आप अभी तक नहीं एक्सपीरियंस कर पाए हो। और उसके पास इस तरीके का अनुभव है कि वो इंसान आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकता है। तो चलिए मिलते हैं उस पर्सनालिटी से जिसने अपने करियर को पहुंचाया एक सही मुकाम पे, जिस मुकाम पे वो पहुंचाना चाहती थी। तो आज की हमारी गेस्ट है हमारे चैनल पे अमीशा। तो चलिए मिलते हैं अमीशा से और उन्हीं से आगे की बातचीत करते हैं। हाय अमीशा, क्या हाल चाल है आपके? हाय हर्ष, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अमीशा, सबसे पहले तो यार हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और जो एकाग्रता सीए के बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो आज आपको देख रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वो आपसे कुछ ना कुछ आज सीख के जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? थैंक यू सो मच हर्ष, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। ओके एंड आई होप कि जो भी ये देख रहा है वो सब कुछ ना कुछ मुझसे आई थिंक कुछ ना कुछ सीखे। ओके। तो यार अमीशा, शुरू करते हैं आपकी ना जर्नी से कि आपकी क्या जर्नी रही है। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपने सीए बनने के बारे में सबसे पहले कब सोचा था? जब मैं ट्वेल्थ क्लास में थी एंड ट्वेल्थ ख़त्म ही होने वाली थी एंड हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमें इंसाइट्स दिए थे कि आप फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हो। एंड मैंने उस पर रिसर्च की थी कि मेरे लिए क्या सही है और मेरा किस में इंटरेस्ट है। तो इसलिए मुझे लगा कि सीए मेरे लिए सबसे अच्छा है, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। तो क्यों चूज किया, ये तो सवाल है ना। बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट एंड जो मैंने देखा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसी रिकॉग्निशन मिलती है, लोग वैल्यू करते हैं, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने सीए चूज किया। तो इज्जत, पावर, पैसा, बिल्कुल ये तीन चीजों में से आपने चूज किया होगा। बिल्कुल। तो आपने जिस टीचर ने आपको बताया था सीए बनने के लिए, आप उसके बाद दोबारा गए मिलने की, मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू? बिल्कुल। ये झूठ बोल रहे हो, आप कोई नहीं जाता है मिलने? नहीं, मैं गई थी और एक्चुअली अभी कुछ ही दिन पहले मेरी मैम से बात हुई है। अच्छा, ओके। तो अभी वो प्राउड फील करती है कि चलो मेरी सलाह पे आगे बढ़ गए। यस। सो हमेशा फिर क्या हुआ फिर? क्योंकि जर्नी की बात कर रहे हैं, तो आपने ट्वेल्थ किया, फिर आपने सीए करने के बारे में सोचा। अभी बताओ, आपने ग्रेजुएशन में कुछ किया है या फिर? यस, मैंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी रेगुलर कॉलेज। एंड क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स चंडीगढ़ जा रहे थे तो इसलिए मैंने भी ऑप्ट किया कि, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं रेगुलर कॉलेज के साथ अपनी सीए मैनेज कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और फिर आपने वहाँ पे क्या किया? बीकॉम किया? यस। और साथ में सीए की प्रिपरेशन शुरू कर दी? यस। फिर बीकॉम आपका खत्म होते होते आप सीए के किस स्टेज तक पहुंच गए थे? सीए इंटर हो गया था बिकॉज हम आर्टिकलशिप पहले स्टार्ट नहीं कर सकते अगर रेगुलर कॉलेज है, तो इसलिए आर्टिकलशिप उसके बाद स्टार्ट की। अच्छा, तो मुझे आप बताओ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्लास 12th में होते हैं और उनके मन में सवाल होता है कि सर बीकॉम और या बीबीए को या बीकॉम ऑनर्स को मैं कैसे मैनेज करूंगा सीए की पढ़ाई के साथ? एक्चुअली मैंने जो देखा कि सीए के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बीकॉम में आ जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है, तो एक वो चीज़ प्लस पॉइंट है। एंड आप सीए को ज़्यादा टाइम दो। एंड बीकॉम का तो मुझे लगता है कि अगर आप एग्जाम्स के आसपास भी पढ़ लेते हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके। तो नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है, बच्चे ये सोचते हैं ना कि कैसे कोचिंग को मैनेज करूं, मुझे असाइनमेंट मिलेंगे बनाने के लिए, इंटरनल्स होंगे, सेमेस्टर एग्जाम होंगे, वो कहीं क्लैश ना कर जाएं, ये सब सवाल होते हैं बच्चों के मन के अंदर। क्लैश का मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्स मोस्टली क्लैश करते हैं, बिकॉज वो यूनिवर्सिटीज़ भी देख के थोड़ा डेट शीट वगैरह बनाती हैं। एंड मैनेज का ये है कि सुबह आप कॉलेज जा रहे हो, फिर वहाँ से कोचिंग जा रहे हो, और अगर आपकी ऑनलाइन है तो वो आपको टाइम एलोकेट करना पड़ेगा और वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, बट वो हो जाता है कि शाम को आप कोचिंग ले रहे हो और सुबह आप कॉलेज जा रहे हो, तो वो हो जाता है। तो आपके जो दोस्त थे जो सीए बनने के बारे में मतलब आपके साथ आगे बढ़े होंगे, वो बन गए सीए? हाँ, कई बन गए और कई अभी है। कई नहीं, मतलब जो है, मतलब कई लोग नहीं बन पाए अभी जिन्होंने फाइनल्स कुछ ने देना है या किसी ने दिया है वो नहीं वैसा। अच्छा, ओके। सो अमीशा, जब आप, सॉरी सीए अमीशा,
तो जब आप अपने घर पे बताते हो कि यार मुझे सीए की पढ़ाई करनी है, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि इतना लंबा समय लग जाएगा या तुरंत ही निकल जाएगा, क्या करूं? एक्चुअली मेरे फादर तो बहुत खुश थे कि Okay. सीए चूज किया बिकॉज वो बिजनेसमैन है और उनको था कि मेरी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरी मदर को थोड़ा डाउट था कि तू इतनी डिफिकल्ट स्टडीज क्यों ऑप्ट कर रही है, बट मुझे कॉन्फिडेंस था तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया अच्छा, था। आपके घर पे कोई बड़ा भाई बहन है? नहीं, बड़ा नहीं है, है। आप ही बड़े हो? हाँ तो ये एक करेजियस मूव था आपके पेरेंट्स का। बिल्कुल। एंड मेरी जो इमीडिएट फैमिली है उसमें भी कोई सीए नहीं था, तो वो गाइडेंस भी नहीं थी। अच्छा। तो इधर उधर से कहीं सीनियर से हाँ। पूछ के तो वो हो गया। अच्छा, तो आप मुझे बताओ आपको कितना समय लग गया, फिर बीकॉम हुआ, फिर उसके बाद हाँ, उसके बाद 3 साल आर्टिकलशिप। 3 साल आर्टिकलशिप चली, हाँ। तो 6 साल तो ये हो गए 12 पास करने बिल्कुल। के बाद। फिर दैट्स इट। फिर फाइनल का एग्जाम फाइनल आर्टिकलशिप के दौरान हो गया था मेरा। हो गया था। हाँ। और अगर नहीं होता, ठीक है, तो 2 साल और बांध सकते थे। नहीं, ज़रूरी नहीं है 2 साल, क्योंकि 2 बार हाँ। एग्जाम्स होते हैं 1 साल में, तो आप हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर जाओगे। ओके, तो मतलब आर्टिकलशिप के साथ हम लोग फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं ना? बिल्कुल, 2.5 इयर्स के बाद आप दे सकते हो। और वो कैसे मैनेज किया आपने, जैसे जॉब और साथ में पढ़ाई? वो भी सेम है। कॉलेज में तो ऐसा होता है कि आप हाफ डे लगा रहे हो कॉलेज, आर्टिकलशिप में ये आप पूरा दिन काम कर रहे हो और उसके बाद कोचिंग भी ले रहे हो। अब एक्चुअली हमें ये बेनिफिट्स है कि हमें ऑनलाइन मिल रही है, तो या तो तुम आर्टिकलशिप काम करने के बाद आप कोचिंग लगा रहे हो या फिर अर्ली मॉर्निंग लगा रहे हो, तो वो थोड़ा स्ट्रगल रहता है, बट ठीक है, अगर आप वो 3 साल स्ट्रगल कर जाते हो तो अच्छा पे ऑफ हो जाएगा आपको। अच्छा, मतलब यही है कि यार देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं यार, जो सीए अमीशा को सुन रहे हैं, तो वो एक बात तो यार समझ ले कि देखो, स्ट्रगल 12वीं क्लास से शुरू हो जाता है। मेरा भी हुआ था, इनका भी हुआ था, और आपका भी होगा ही होगा। सो अमीशा, अगर आपको सीए जर्नी का एक मोमेंट दोबारा से लाइफ में जीने का मौका मिले, तो आप वो कौन सा मोमेंट होगा और क्यों? मैं कहूँगी मेरा कॉलेज टाइम का। ओके। उस टाइम पे स्ट्रगल भी बहुत था, लेकिन आप नए लोगों से मिलते मजा हो, भी आ रही थी ना? मजा भी था। हाँ। कॉलेज में आप एंजॉय भी कर रहे हो, शाम को आप लोगों से मिल रहे हो, कोचिंग हाँ। ले रहे हो, तो उसमें भी मजा था। अच्छा, तो वही कॉलेज की जो लाइफ है वो आप दोबारा से, क्या आप बोलने के लिए बोल रहे हो कि मीन करते हो इसको? बिल्कुल। सो अगर अमीशा, मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन से वो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे अपने सीए एग्जाम्स के दौरान, तो बताओ मुझे कोई ऐसा कोई चैलेंज जो आपको बहुत मुश्किल लगा हो। चैलेंजेस, एक तो क्योंकि हमारे एग्जाम्स सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक टाइम मैनेजमेंट वो बड़ी चीज़ है। हाँ। और क्योंकि आपको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको किस टाइम पे। और एक चीज़ ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट करते हो फिर आप दूसरा कर देते हो, तो इतने में फर्स्ट भूल जाते हो। तो आपको वो बार बार करते रहना पड़ेगा रिपीट, कि कंटिन्यू रखो अपनी स्टडीज़। और बीच में आई गेस मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, जिसमें आप चिल करो, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो, और तो ये भी करना चाहिए। एंड वो हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें सेट बनती जाएंगी। तो आप कुछ हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी बताना चाहोगे कि कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आपने थ्रू आउट योर जर्नी फॉलो की हो, कोई ऐसी पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी? पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी यही है कि आप अपने नोट्स अच्छे से करें। एंड स्टडी मैट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो स्टडी मैट पढ़ना चाहिए। एंड जो MTPs RTPs, अगर आप MTPs अगर वैसे प्रॉपर 3 घंटे बैठ के देते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बिकॉज आपको एग्जाम से पहले एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है और कैसे वहाँ पे आंसर करना है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड RTPs जो ICI देती है वो करने चाहिए डेफिनेटली। सो एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप सीए ना बनते तो क्या बनते? अगर जब मैंने +2 में चूज किया तो ये तो था कि सीए ही करनी है, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर उस टाइम पे सीए नहीं चूज की होती तो मे बी MBA चूज करती। हाँ, तो आप MBA कर लेते हैं। Yes. और फिर अगेन व्हाइट कॉलर जॉब ही करनी थी आपको। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट, आप कुछ हमारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहोगे, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और आपको एक इंस्पिरेशन की तरह महसूस कर रहे हैं कि हाँ यार, अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, राइट? तो उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहो तो? मैं यही कहूंगी कि जो भी ये देख रहा है, हाँ। आप बस मेहनत करते जाइए, आपको रिवॉर्ड मिलता जाएगा। हाँ। गॉड, मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ भी अनग्रेटफुल होगा। अगर आप अपनी मेहनत करोगे तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और जो फेल होने का डर होता है ना यार, वो भी पेपर अच्छे से देने नहीं देता है। बच्चे नर्वस हो जाते हैं और एंजाइटी उनको घेर लेती है। मुझे लगता है कि अगर आप पहले से थोड़ा देख के जाओ कि क्या एग्जाम्स आपको कैसे लिखना है, क्या वो उनकी मार्किंग कैसे होती है,
ठीक है, तो अगर आप ये सब देखते हो तो आपको वहाँ एक आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या लिखना है और कैसे लिखना है। और फेल होने की बात है तो फेल बहुत लोग होते हैं, ये नहीं कि आपकी लाइफ खत्म हो गई है तो आप दोबारा से अटेम्प्ट करो। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कुछ भी अचीव करने के लिए। तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो अमीशा, आप मुझे प्लीज बताओ कि आप अभी क्या कर रहे हो, मतलब सीए बनने के बाद अभी कैसा चल रहा है आपका करियर? अभी आई एम वर्किंग इन ग्रैंड थॉर्टन एज Okay. सीनियर कंसल्टेंट इन Okay. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग एडवाइजरी, Okay. जिसमें हम लोग बेसिकली फाइनेंशियल्स बनाते हैं। सो मैंने अपनी आर्टिकलशिप जीटी से ही करी है एंड मोर देन 3 years हो गए हैं कि मैं इधर ही काम कर रही हूँ एंड हाँ. आई फील रियली, आई थिंक बहुत अच्छा है, मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है सीए की। और जो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या जो आपको चूज़ करना है, आपको ऑडिट में जाना है या हाँ. डीटी में जाना है, तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए पहले। आप अपने सीनियर से बात करो कि एक्चुअल में, बिकॉज थ्योरी और प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। जो हम पढ़ते हैं ऑडिट में एक्चुअली में हम वो नहीं करते हैं। डीटी में हम जो देखते हैं, जो हम कंप्यूटेशन करते हैं, वो एक्चुअल में नहीं है। तो ये थोड़ा सोच के डिसीजन लेना, बिकॉज इस पे आपकी जॉब, अगर आपको जॉब करनी है तो आपकी जॉब डिपेंड करती है। ठीक बात है। और बच्चों, ये थी सीए अमीशा, और आई होप कि इनके मैसेजेस आप तक पहुंचे होंगे सही तरीके से और आप इनसे इंसाइट्स ले पाए होंगे कि किस तरीके से आपको सीए की जर्नी को स्टार्ट करना है। क्योंकि अमीशा ने भी अपनी सीए की जर्नी क्लास 12th के दौरान ही, या क्लास 12th कंप्लीट करने के तुरंत बाद शुरू कर दी थी। तो आई होप भी आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि क्लास 12th के तुरंत बाद सीए फाउंडेशन में एडमिशन लेना और उसके पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है अपनी लाइफ में अर्ली सक्सेस अचीव करने के लिए। तो थैंक यू अमीशा और हमारे चैनल पे आने के लिए। और बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, है ना, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। और इसके साथ साथ आपको ये सेशन जो है, ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों तक शेयर करना है जो सीए के बारे में कुछ डाउट्स रखते हैं अपने मन में, जैसा कि आपके मन में होगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।